हे हनी, प्लीज ये बटन बंद करने में हेल्प करोगे? ठीक है। ये बंद नहीं हो रहा। ये जैकेट बहुत छोटी है। या तुम बहुत मोटी हो। अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट करती तो ये जरूर तुम्हें फिट आ जाती। मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम ये चॉकलेट खाना चाहती हो, वो भी तब जब ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलते चलते खा लूंगी। तुम कभी सुनती क्यों नहीं? अगर तुम मेरी सुनती तो तुम्हारी जैकेट भी तुम पर फिट आती और तुम कभी ऐसी दिखती भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम पहले अच्छी लगती थी, अपना ध्यान भी रखती थी, इस लड़की की तरह। पर अब तुमने अपना बिल्कुल ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। अरे बस करो, बस रोना ही तो आता है तुम्हें। तुम्हारे नाटक के लिए टाइम नहीं है, मुझे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवानी है। 9, 10, वेरी गुड। थैंक्स, आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कमर भी पतली हो गई है। क्या सच में? जैसी? वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा था वर्कआउट करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। ये कौन है जैसी? ये सिर्फ क्लाइंट है मेरी। क्या सिर्फ क्लाइंट? वाओ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे तब तुम कुछ और ही कह रहे थे। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें क्या लगा और क्या होना चाहिए था? हाँ, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो और अब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों बाद? सॉरी, पर मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए था, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जैसी जल्द ही अपनी एक्स वाइफ को भूल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ वनेसा धीरे धीरे तलाक के दुख से बाहर आ गई। अब वो हर हाल में वजन कम करके पहले से भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन अचानक जिम पहुंचने पर जैसी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे ट्रेनर के लिए उसे धोखा दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर उसकी एक्स वाइफ वनेसा ने अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला कर लिया था। उसने सारा जंक फूड और चॉकलेट कैंडीज उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए और हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने जिम जाना और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपना वजन कम कर सके। उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जैसी अकेला था, डिप्रेशन में था। उसने जिम छोड़ दिया और जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ा लिया। जैसी ने अपनी परवाह करना ही छोड़ दिया। और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे वनेसा नजर आई। वेनेसा? ओ माय गॉड, क्या लग रही हो तुम? तुम इतनी फिट हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हे जैसी, तुमसे एक बात कहूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। उस लड़की का क्या हुआ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? वो किसी दूसरे ट्रेनर के साथ चली गई मुझे छोड़कर। खैर छोड़ो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? डार्लिंग, सब ठीक है ना? हाँ,
सब ठीक है। माफ करना, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, इस स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन, मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे एसएटी में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए हैं? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता
अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। इस बार भी नेगेटिव आया। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम डैड बनने के लिए कितने बेताब। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। तुम जाकर देखोगे, शायद स्टेसी होगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। हेलो ब्यूटीफुल। ओह, कटरीना की फिक्र मत करो, वो फ्रेश हो रही है। ओह सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ओके, लेकिन पहले जरा यहाँ आओ। क्या तुमने ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। स्टेसी, तुम बताओ ये क्या चल रहा था? देखो, अब हम इस रिश्ते को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? मुझे क्या बताना है डेवन? बताने के लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों पिछले 1 साल से साथ में हैं कटरीना। क्या? नहीं, इस पर यकीन मत करो। हम इस बात को और छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि सच तो यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? जरा तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। और मैं डैड बनने वाला हूं। हाँ। ओह माय गॉड स्टेसी। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मुझे डैड बनना है, पर तुम नाकाम रही। देखो, सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती। इसी का नाम जिंदगी है। आओ चलें। डेविन और स्टेसी वहां से चले जाते हैं और कटरीना अपने टूटे दिल के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविन जल्द ही कटरीना के बारे में भूल जाता है और वो स्टेसी और अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और कटरीना भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाती है। वो एक नए जोश के साथ अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद डेविन को स्टेसी की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है। इतने दिन गुजरने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। कटरीना अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करती है
और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आता है जो उसे इतना प्यार देता है जिसकी वो हकदार है। कटरीना की जिंदगी में खुशियों की बहारें आती हैं तो डेविन की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। एक दिन डेविन स्टेसी को दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले देखता है और जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तो बस उसे और कटरीना को अलग करने के लिए नाटक कर रही थी। डेविन बिल्कुल उदास और अकेला हो जाता है और 2 साल बाद वो कटरीना से मिलने की कोशिश करता है। कटरीना, ओह, हाय। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन स्टेसी और तुम्हारा बच्चा, उस बच्चे का क्या? सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ कहा। छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे एक और मौका दोगी? हे जान, रोजी को भूख लगी है। ओके स्वीटी, कार में इंतजार करना। ओके। ये मेरे हस्बैंड है जिम और वो मेरी बेटी है रोजी। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इतनी आसानी से? आई एम सॉरी डेवन, लेकिन सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती और इसी का नाम जिंदगी है। गुड लक टू यू। रुको मैक्स। चलो बच्चों, खाना तैयार है। एडम, गेम बंद करो और आ जाओ। ये कितना यम्मी लग रहा है। थैंक्स मॉम। चलो शुरू करो बेटा। एडम, इसकी आवाज बहुत ज्यादा है। क्या? इसे बंद करो और आकर खाना खाओ। इस गेम के बाद आता हूँ ना। लगता है मुझे बंद करना पड़ेगा। मॉम, आपने गेम बंद क्यों किया? मैं जीतने वाला था। आवाज इतनी ज्यादा रखोगी तो पड़ोसी हमारी कंप्लेन कर देंगे। जाओ जाकर खाना खाओ, दोबारा गर्म नहीं करूंगी। क्या कहा पड़ोसी? आज से पहले तो इन पड़ोसियों की आपको कोई चिंता नहीं थी मॉम। हम पुराना घर छोड़कर नए घर में आए हैं, बार बार पुराने घर की याद क्यों दिलाते हो? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये घर घटिया तो है ही और कितना छोटा भी है। हम सब एक रूम में कैसे रह सकते हैं? एडम प्लीज, हमें किसी भी तरह ये मुश्किल टाइम गुजारना होगा। पता नहीं कौन आया होगा। हाय, कहिए क्या काम है? हाय, मैं कैरन हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे यहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही थी। ओह नहीं नहीं, मेरा बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। इतना शोर मचा रहा है, क्या उसे ये भी नहीं पता कि बिल्डिंग में और लोग भी रहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुड। मैं जानती हूँ आप लोग अभी अभी आए हैं, इसीलिए मैं आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। दिखाते ही कंप्लेन की बातें होने लगी। तो अच्छा होगा हमें निकाल दिया जाए। वैसे भी ये घर बेकार है। हाँ, माना कि ये घर छोटा है, पर फिलहाल हम इससे बड़ा घर नहीं ले सकते। ओके? मॉम से ऐसे मत बात क्या करूं। क्यों ना करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मॉम और डैड एक दूसरे से डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं डैड के साथ ही रह लेता। यहाँ से हटो मैक्स, ये तुम्हारा खाना नहीं है। क्या पता चला? क्या बताऊं? उस नए पड़ोसी के 2 बच्चे और एक डॉग है और वो घर उनके लिए बहुत ही छोटा है। उसके पास फ्रॉग है? नहीं, फ्रॉग नहीं, डॉग। ये लो, अब हमें इस कुत्ते को भी सहना पड़ेगा। किसके जूते को? तुम रहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कानपुर में तो पहले से ही हड़ताल है। कितनी जोर से भौंकता है। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ से जाओ मैक्स, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। मॉम, कोई आया है, दरवाजा खोलो। मॉम। हाँ, खोलती हूँ।
हाय कैरन। क्या ये सारा दिन ऐसे ही भौंकता रहेगा? ओह सॉरी, मैं भूल गया आवाज बाहर जा रही होगी। मैक्स श्श, चुप हो जाओ। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल हमें इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। देखो, अगर तुमने अपने बेटे और डॉगी को कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। प्यार से बहुत बातें हो गई, पर अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रही हूँ अभी के अभी। ओह नहीं 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 नहीं, प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या बताऊँ, ये घर हमें कितनी मुश्किल से मिला है। मैं सारा शोर बंद करवा दूंगी, सच में। ठीक है, पर ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये लो, पड़ोसियों को तो आते ही नफरत हो गई। मैक्स! और कितना परेशान करोगे? मत फैलाओ मैक्स, प्लीज। कम ऑन। आप कहें तो मैं सब साफ कर दूं? रहने दो, मैं कर लूंगी। जाकर वैक्यूम लेकर आती हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? जूते का मामला ठीक हुआ कि नहीं? किसी के जूते नहीं फटे थे। पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंक रहा था। तुम जानते हो, शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हमारे पड़ोस में कोई आया है? तुम रहने दो, कोई फायदा नहीं। अब ये क्या है? वैक्यूम चला रहे हैं, वो भी इतनी देर रात को। अब तो हद हो गई है। अब कौन है? रात को वैक्यूम कौन करता है? कैरन, गलती हो गई, मुझे टाइम का आइडिया नहीं था। जब से तुम लोग पड़ोस में आए हो, हमें परेशान कर दिया है। मैंने कितने प्यार से बात की थी कैरन, तुमसे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी आखिरी वार्निंग थी। पर अब मुझे बताओ कि मैं इसी वक्त तुम्हारी कंप्लेंट करूं या ना करूं? देखो, मुझसे जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, मुझे पता है आप हमें यहाँ नहीं चाहते, हम भी यहाँ पर खुश नहीं हैं। लेकिन मैं बस हफ्ते भर पहले की बात है, हम बहुत खुश थे, बच्चे सो रहे थे और मैं अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी। पर तभी एक छोटे से मैसेज ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जो खुद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया था। फिर मैंने धीरे धीरे सच्चाई पता लगाना शुरू किया। वो जिस प्यार से उसकी तरफ देखता था, वो जिस तरह उसकी फोटोज पर कमेंट करती थी, मुझे एकदम से सब समझ में आ गया। पहले पता नहीं क्यों नहीं समझ पाई थी। और कल ही की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आई और जब मैंने अंदर झांका तो दोनों एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और फिर जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मुझसे मेरा सामान पैक करने और बच्चों समेत घर छोड़ने को कह दिया। उसे हम पर रहम भी नहीं आया। अब आप समझी, पिछले कई दिनों से मैं सदमे में हूँ और इस घर के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। ओह नो, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हालात से गुजर रही हो। बहुत बुरा हुआ। और इसलिए आप डैड से अलग हुई? उन्होंने धोखा दिया? अब तुम आपस में बात कर लो, ठीक है? शुक्रिया। मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती तुम उनके बारे में गलत सोचो। मैंने आपको कितना परेशान किया मॉम। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब आपकी गलती है। I'm so sorry मॉम। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों इस वक्त कितना परेशान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मॉम। I love you so much, रॉजर।